नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति ऑडियो पर। आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और उनके अर्थ। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें श्लोकों के अर्थ के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। जब अर्जुन महाभारत युद्ध के मैदान में अपने रिश्ते और रिश्तेदारों को देखकर भ्रम में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया। आइए भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों को सुन जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 8। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्लोक संख्या 2। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। श्लोक संख्या 3। गुरु नहत्वा हि महानुभवान श्रेयो भोक्तु भयक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थ, महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़ीढे होते हैं, तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूंगा तो वह सब उनके रक्त से ही सना होगा। श्लोक संख्या 4। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि व नो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते स्वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़ीढे हैं। श्लोक संख्या 5। कार्पण्य दोषोपहतस्व भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते सहम शाधिमा त्वां प्रपन्नम। अर्थ, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। श्लोक संख्या 6। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाण अम अवाप्य भूमावस्पत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सूखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्लोक संख्या 7। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। श्लोक संख्या 8। दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फलहेत्व। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपण, लालची हैं। श्लोक संख्या 9। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक संख्या 10। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोहमाया के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 11। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक संख्या 12। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वाण पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक संख्या 13। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार रक्षाम यजुरेव च। अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता, पिता या पितामह, ओंकार, जानने योग्य और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भी मैं ही हूं। श्लोक संख्या 14। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वासस्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूं। श्लोक संख्या 15। तपाम्यहम हम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूं, मैं ही वर्षा को बरसाता हूं और वर्षा का आकर्षण भी मैं हूं। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूं और सत्य और असत्य में भी मैं हूं। श्लोक संख्या 16। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। श्लोक संख्या 17। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतरित होता हूं। श्लोक संख्या 18। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्ध कधिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पधीड़े जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। श्लोक संख्या 19। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। श्लोक संख्या 20। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूं, इसलिए शोक मत करो। श्लोक संख्या 21। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 22। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूप जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। श्लोक संख्या 30। हथो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसीलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। श्लोक संख्या 24 बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद। परंतप अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। श्लोक संख्या 25 अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोंपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। श्लोक संख्या 26 प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुण्य पुण्य भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात। अर्थ गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। श्लोक संख्या 27 अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी न निरग्निर्णा चाक्रिया। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। श्लोक संख्या 28 न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। अर्थ ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। श्लोक संख्या 29 न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूँ। श्लोक संख्या 30 प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसी मनुष्य अज्ञानी होते हैं। श्लोक संख्या 31 त्रिभिर्गुण मय्यैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन 3 गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। श्लोक संख्या 32 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मै ह्यात्मनो बंधुरात्मै वृपुरात्मनः। अर्थ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की ही विजय हुई। भगवत गीता में मानव जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे और भी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति ऑडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमको अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद।